बख्तियार बुरहान के ऑफिस जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे बेटे का केस लो और उसे जल्दी से रिहा करवाओ। बुरहान बख्तियार को कहता है कि मैं आपके बेटे का केस नहीं लूंगा, वह एक कातिल है और कातिल को उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। बख्तियार कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। तुम क्रिमिनल केसेस में माहिर हो, इसीलिए मैंने ये केस तुम्हें रेफर किया है। बुरहान कहता है कि ठीक है, मैं आपका केस लेने को तैयार हूं, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? बख्तियार कहता है कि तुम्हें पहले यह केस जीतना पड़ेगा। बुरहान बख्तियार को नजर उठाकर देखता है और कहता है कि यह गारंटी आप कैसे ले सकते हैं कि मैं ही जीतूंगा? जिस पर बख्तियार कहता है, क्योंकि तुम हर केस जीतते हो और यह मेरे बेटे का केस है, इसको हारने का तो सोचना भी ना। मुझे पता है कि तुम नशवा से मोहब्बत करते हो और अगर तुम नशवा को आजाद करवाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। बुरहान एकदम से चौंक जाता है कि नशवा को आजाद किस तरह से करवाया जा सकता है। बुरहान कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है? जिस पर बख्तियार कहता है कि अगर तुम मेरे बेटे को जेल से आजाद करवा दोगे तो मैं नशवा को तलाक दिलवा दूंगा और फिर तुम उससे शादी कर लेना। बुरहान ये केस लेने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जब बख्तियार घर पहुंचता है और जाकर माजी को खुशखबरी सुनाता है कि बहुत जल्द आपका अम्बलसाके अमार घर वापस आ जाएगा, जैसे ही यह बात बीच सुनती है उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है और वह गुस्से में अपने बाप के पास आकर कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक कातिल को छुड़वा रहे हैं। पता ही है, अगर अमार को सजा ना हुई तो मेरा बेटा मुझे कभी भी वापस नहीं मिलेगा। वह एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को तरस रहा होगा। आपको जरा ख्याल नहीं आता? एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करते हुए बख्तियार कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे बेटे को भी वापस ले आऊंगा और अपने बेटे को भी छुड़वा लूंगा। बनीश कहती है कि आपने हमेशा अमार का साथ दिया, उसके हर गलत बात में आपने उसको प्रोटेक्ट किया, इसी वजह से वह आज इस हालत को पहुंचा है कि एक इंसान को मारते हुए उसे शर्म नहीं आई और उसका जमीर नहीं कांपा। आप लोगों को होश करनी चाहिए कि आपके दोनों बच्चे तबाह हो गए हैं। आप हमेशा से बिस्मा आंटी और नशवा के साथ ज्यादती करते रहे, अब उसका खुमियाजा आपकी अपनी औलादें भुगत रही हैं। जब यह सारी बातें बख्तियार बिनीश के मुंह से सुनता है तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बिनीश उसके सामने इस तरह से बोलेगी। If you like this video, subscribe my channel and press the bell